क्या मेरी आवाज़ और मैं आप लोगों के लिए ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है क्या? प्लीज़ बताइएगा। ऑडियो वीडियो दोनों ही क्लियर है क्या? हाँ, अगर ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हो तो आज हम लोग का जो लेक्चर है वैदिक एज के बाद बुद्ध के ऊपर है, ठीक है ना? आज का हम लोग का जो लेक्चर है वो बुद्ध रिलीजन के ऊपर है और फिर बहुत स्टार्टिंग में आपसे इतना कहना चाहूँगा कि देखो पीपीटी के अंदर जो भी लिखा है वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसे कि मैं लेक्चर के शुरुआत में ही जब ये सब बोलना शुरू करूंगा कि बुद्ध का जन्म इस सन में हुआ था, यहाँ पे हुआ था, इनके पिता का नाम ये था, तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो लगभग क्लियर रहें कि लला चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, ये आपके लिए लिखा हुआ है, ये मेंशन है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि वो चार चीजों को लाइन बाय लाइन देखें तो वो हिंदी और इंग्लिश में मेंशन है, ठीक है ना। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपके लिए इस तरीके से ब्लैंक पेजेस पे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपके एक बार कमेंट ओपन कर दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि दिस चैप्टर कंप्लीटेड सर। नहीं, ये मैंने नहीं पढ़ाया है अभी बुद्ध और जैन। ये नए बैच में चल रहा है, तुम्हारे पास होगा वो महापैक तो तुम हर बैच में होगे, इस वजह से लिख रहे होगे। इसमें मैंने अभी बुद्ध और जैन नहीं पढ़ाया है। अरे पहले मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया, फिर वैदिक एज पढ़ाया, अब बुद्ध एज पढ़ा। वो मैंने लेक्चर वो चेंज कर लिया है। अच्छा एक चीज और आपको बताएं, क्लास के पहले क्या लिखा है शेड्यूल में वो छोड़ो, क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं तो वो मैं एक दो लेक्चर पीछे चल रहा हूं। मैं डेली का डेली अपडेट कर दिया करूंगा आपके वो जो है कि वहां पे क्या, जैसे आज आप लोग शायद ओपन किए तो गुप्त वंश लिखा रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, वहां मैंने अब जाके देखोगे तो बुद्ध और जैन अपडेट कर दिया है। अब जाके देखोगे तो बुद्ध और जैन अपडेट कर दिया है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग का जो लेक्चर है बुद्धिज्म जैनिज्म उसको शुरू करते हैं। और आज भी देखना, हमको लगता है अगर मैं डिटेल पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो सिर्फ बुद्ध पे रह जाएंगे हम लोग। जैन के लिए हम लोग को कोई अलग दिन लेक्चर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं पढ़ाना शुरू करूं और एग्री ना कि हाँ सर हिंदी इंग्लिश में लिखा है। और मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, इस पे उतना ध्यान मत दिया करो। यहां मैं जो लिखूंगा अगर उसके थ्रू पढ़ोगे तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ज्यादा अच्छा कर ले जाओगे। अब चलिए शुरुआत करते हैं बुद्ध धर्म की या बुद्धिज्म की जैनिज्म की, ठीक है ना। इसकी अब शुरुआत कर देते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बौद्ध धर्म की यदि हम लोग बात करें, ठीक है ना, आपके वो मिक्स कर दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, वो कमेंट ऑफ कर दे रहा हूं, ठीक है ना, आपके कमेंट में ऑफ कर दे रहा हूं, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध, ये जो महात्मा बुद्ध का लेक्चर है, सबसे पहले तो बात यहीं से शुरू होगी कि सर इनका जन्म कहाँ हुआ, कौन थे, क्या थे, ये सब, ठीक है ना, ये सारी चीजें तो हम लोग पढ़ते हैं। अब जैसे देखो पीपीटी में देखोगे तो ये सेम चीज लिखी है, ये लिखा हुआ है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। मैं अभी आऊंगा, मैं ब्लैंक पेज पे ही पढ़ाऊंगा, एक आध दो चीजें यहां बता दूं बस, एक दो चीजें। लुम्बिनी वन में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म, ठीक है ना, एक दो चीजें यहां बतानी है, फिर मैं ब्लैंक पेज पे ही आ जाऊंगा। ये रुमेनदेई डिस्ट्रिक्ट नेपाल में पड़ता है, रुमेनदेई डिस्ट्रिक्ट नेपाल में। अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो ये लुमेनदेई गोरखपुर, आपके उत्तर प्रदेश में जगह पड़ता है गोरखपुर। गोरखपुर नौगढ़, गोरखपुर से थोड़ा दूर नौगढ़ से 35 किलोमीटर दूरी पे ये जगह है। चाह रहा हूं कि ठीक है वो नेपाल का हिस्सा है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से टच में थे और यही वजह है कि आगे चल के ये यूपी और बिहार में ही रहे। इनके पिता का नाम सुदोधन था और मम्मी का नाम, माता का नाम महामाया, जो कि कोलीय वंश से हुआ करती थी। अब आ जाओ ब्लैंक पेज पे। अभी मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया, बस मैंने बताया कि महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, तो आप कहेंगे सर कपिल वस्तु नेपाल, ठीक है ना, कपिल वस्तु नामक जगह था, कपिल वस्तु जो सर पड़ता है आपके नेपाल में। वहां पे इनका 563 बीसी में जन्म माना जाता है। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था सुदोधन, सुदोधन। अब ये जो सुदोधन थे
वैदिक युग में गोत्र आ गया था। गोत्र की इंग्लिश क्या होती है? क्लैन। तो सुदोधन जो थे वो शाक्य गोत्र के थे, शाक्य वंश। महामाया, ठीक है ना, महामाया, कुछ किताब में आपको ये माया देवी लिखा हुआ भी मिलेगा। ये जो थी ये कोलीय वंश से थी, कोलीय वंश से। ये भी पेपर में पूछा है कि इनकी माता किस वंश से थी। तो चूंकि ये लोग आर्य तो थे, हिंदू ही तो थे, जो आगे चल के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए, एक नए धर्म की शुरुआत कर लिए। तो महात्मा बुद्ध, इन दोनों के पुत्र के रूप में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और बचपन का नाम इनके क्या पड़ा? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम पड़ा सिद्धार्थ। ये मां और ये पिता, ठीक है ना, मां और पिता। सिद्धार्थ जो कि अभी एकदम बालक था, छोटा था, 1 हफ्ते भी नहीं सही से हुए थे कि इनकी माता का देहांत हो गया। स्टोरी के रूप में सुनोगे पूरा आपको क्लियर रहेगा, फिर आप उसको एमसीक्यू के रूप में भी आसानी से कर लोगे। इनकी माता का देहांत हो गया और जब इनकी मदर का देहांत हुआ, जब उनका डेथ हुआ, तो इनकी जो आंटी हुआ करती थी, आंटी प्रजापति गौतमी, महामाया प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी ने, इनकी आंटी ने, कुछ किताब मौसी लिखते हैं, कुछ बुआ, मौसी बुआ के चक्कर मत पड़ना, नाम इंपॉर्टेंट है। प्रजापति, महामाया प्रजापति गौतमी। इस महामाया प्रजापति गौतमी ने, चूंकि 80% किताब मौसी लिखते हैं, तो मौसी द्वारा पालन पोषण, ठीक है ना, मौसी द्वारा इनका, बड़े पैम्पर्ड बॉय थे ये, पालन पोषण इनका किया गया। रीजन था कि इनकी माता का देहांत हो गया था। अब इनका जो गोत्र था, बुद्ध का गोत्र, ठीक है ना, बुद्ध का गोत्र जो था वो तो वही मिलेगा जो इनके पिता का था। तो इनके पिता किस गोत्र के थे? शाक्य गोत्र के थे। तो महात्मा बुद्ध का गोत्र क्या हुआ? शाक्य। थोड़े जब ये बड़े हुए तो इनके साथ क्या हुआ कि बहुत सारे, इनके पिता बड़े अमीर थे, सुदोधन। तो इनके पिता से मिलने के लिए साधु संत आए। वो साधु संतों ने कहा कि सुदोधन सुनो, तुम्हारा लड़का जो सिद्धार्थ है ये आगे चलकर या तो एक संत बनेगा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। चूंकि ये खुद एक बड़े मतलब सरदार टाइप के व्यक्ति थे, तो ये चाहते नहीं थे कि इनका लड़का संत बने, ये चाहते थे कि इनका सिद्धार्थ राजा बने। लेकिन सिद्धार्थ के बेसिक नेचर ऐसे थे कि वो चुपचाप बैठे रहते थे, जहां हो वहीं बैठ के आत्मचिंतन मनन में लगे रहते थे। तो एक दिन सुदोधन ने अपने मंत्री से सलाह लिया, सजेशंस फ्रॉम मिनिस्टर, मंत्री से सलाह लिया। तो मंत्रियों ने इनको सलाह दिया, वो ये सलाह लिए कि यार मेरा लड़का बड़ा शांत होकर के बैठा रहता है मिनी, तो तुम लोग कुछ बताओ ना कि वो थोड़ा सामाजिक कार्य में लग जाए, थोड़ा उसका दुनियादारी में मन लगे। तो मंत्रियों ने सलाह दिया कि सर ऐसा है ना, अब आपका लड़का हो चुका है 15-16 साल के आसपास, यंग हो चुका है, जवान लड़का है वो 15-16 साल का, उसको ना बढ़िया बढ़िया डांस, गाना, नृत्य, सुंदर लड़कियां, इनके बीच में रखो, फिर देखो कमाल, उसका मन वैराग्य से हट जाएगा। तो मंत्रियों से सलाह पे ये पहले अपने दरबार में क्या करवाना शुरू किए? डांस का व्यवस्था कर दिए, म्यूजिक का व्यवस्था कर दिए। लेकिन अब डांस गाना हो रहा है तो मंत्री लोग तो नाच रहे हैं, महात्मा बुद्ध और ज्यादा इसे शांत होकर बैठ गए, ये सब फर्जी काम। सेकेंड टाइम मंत्रियों से सलाह लिया कि यार ये वाला तुम्हारा काम नहीं किया, और कुछ बताओ। तो इन सब ने सलाह दिया कि सर ऐसा करिए कि महात्मा बुद्ध को विवाह कर दीजिए। बोले चलो अच्छा ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में, जब ये मात्र 16 वर्ष की एज में थे, तभी इनका शादी कर दिया गया, महात्मा बुद्ध का या फिर सिद्धार्थ का। 16 वर्ष की आयु में कहा गया कि भैया इनका शादी कर दिया जाए। तो इनकी जो विवाह हुआ 16 वर्ष की आयु में, वो हुआ यशोधरा नाम की लड़की से। यशोधरा काफी सुंदर थी, यंग एज में ये भी थी। तो फिर हुआ क्या कि अब रोज रोज पत्नी साथ रह रही है, एक ही घर एक ही रूम में, थोड़ा सा महात्मा बुद्ध का यहां मैं कह सकता हूं मन लगा, एज अ सिद्धार्थ मन लगा, तो रिजल्ट भी सामने आना था और एक इनको पुत्र भी हुआ, ठीक है ना,
एक इनको पुत्र भी उत्पन्न हुआ यशोधरा से, राहुल। लेकिन फिर मानवीय प्रवृत्ति, कितना दिन, नहीं हंसी मजाक में लोग कहते हैं वाइफ से कितना दिन परिचय व्यवहार, बट अब खराब हो गया माहौल, अब नहीं, तो रह लिए वाइफ के साथ जितना दिन रहना था, लड़का बच्चा हो गया, अब ठीक है। आदमी तो थे कौन से उस समय, ये भगवान थे, भगवान उस समय तो नहीं थे, एक आम व्यक्ति थे ये। अब ये फिर शांत शांत बैठने लगे, तो फिर मंत्रियों से राजा ने सलाह लिया, कहा यार नचवा लिए, गवा लिए, विवाह करवा लिए, बच्चा पैदा करवा लिए, फिर भी मेरे लड़के का मन ठीक से नहीं लग रहा है। मंत्रियों ने सलाह दिया, सर इनको घूमने भेज दो, जब ये दुनियादारी 4 तरीके के लड़की लड़के गाना बजाना सब देखेंगे तो शायद इनका मन लग जाए। अपने मंत्रियों की सलाह पे फिर से जो महात्मा बुद्ध को इनके पिता थे वो क्या किए कि घूमने के लिए भेजे। मैं वो पीपीटी आ जाती तो तुम लोग को दिखाने में बड़ा अच्छा रहता। एक सेकंड, एक पीपीटी है उसमें मजेदार है थोड़ा सा समझाने में, हाँ ये वाला। अब इनको घूमने के लिए भेज दिया गया, तो जब ये घूमने निकले तो इन्होंने 4 चीजें लाइन बाय लाइन देखी। जिस घोड़े से निकले घूमने के लिए महात्मा बुद्ध, उसका भी नाम पूछता है, और सारथी, सारथी की इंग्लिश होती है चैरियट, उस सारथी का नाम था, कुछ जगह चन्ना लिखा हुआ मिलेगा, कुछ जगह छन्ना, हालांकि इन्हीं में से एक ऑप्शन में रहता है। घोड़े का नाम था, इनके हॉर्स का नाम था कंटक। तो अपने घोड़े और सारथी के साथ महात्मा बुद्ध निकल लिए। जब ये सबसे पहले देखे एक ओल्ड पर्सन रथ से जा रहे थे, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखे, और ये सीक्वेंस आपसे पूछता है। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो एक बीमार व्यक्ति को देखे, सिक व्यक्ति को देखे। फिर उससे थोड़ा आगे बढ़े तो इन्होंने देखा एक व्यक्ति का लोग डेड बॉडी लिए जा रहे हैं, डेथ, थर्ड पर्सन देखे, तीसरा व्यक्ति। और जब उससे आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि एक सन्यासी बैठा हुआ है। ये 4 चीजें देखने के बाद महात्मा बुद्ध के मन में कई तरीके के प्रश्न उठे कि यार एक व्यक्ति पता नहीं कैसे बुजुर्ग हो गया, ये बुजुर्ग नहीं है लेकिन किसी काम का नहीं है, ये तो ना बुजुर्ग है ना कुछ है लेकिन मरा हुआ पड़ा हुआ है, ये जीवन की कौन सी अवस्था है, ये ना बुजुर्ग है ना मरा है ना बीमार है सन्यासी, लेकिन फिर भी चुपचाप ऐसे बैठा हुआ है, किसी काम का नहीं, ये जीवन के कौन से स्टेज हैं। अब महात्मा बुद्ध के जीवन में ओल्ड पर्सन, इल पर्सन, डेड बॉडी और एसेस्टिक पर्सन देख करके एक भाव उत्पन्न हुआ कि अब मैं संन्यास ले लूंगा, अब मैं संन्यास ले लूंगा। तो महात्मा बुद्ध अपने घर लौटे, और उस समय इनकी एज थी 29 साल, और 29 साल की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। किसने? महात्मा बुद्ध ने। अब ये 29 की आयु में घर छोड़ा, एट द एज ऑफ 29 ईयर घर छोड़ दिया, ठीक है ना। और यही जो इन्होंने घर छोड़ दिया, उसी टर्मिनोलॉजी को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण, बौद्धिज्म में महाभिनिष्क्रमण। तो गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया, किस एज में? तो सर एट द एज ऑफ 29। जब ये 29 की एज में अपना घर छोड़े 29 वर्ष की अवस्था में, तो फिर धीरे से वहां से निकले, और आगे चल के इन्होंने सबसे पहले ये जब अपना घर छोड़ के निकले, तब देखो सबसे पहले ये आम के बगीचा में, आम मतलब मैंगो, आम के बगीचा में, मैंगो गार्डन में रुके। इस आम के बगीचे का नाम था अनुपीय, ठीक है ना, अनुपीय। ये अनुपीय बगीचा में इनके घर से कुछ किलोमीटर आगे था, वहां पे रुके। अब यूपी से, बिहार से इनकी सीमा 35 किलोमीटर बाद ही शुरू हो जाती थी। फिर अनुपीय बगीचे में ये 7 डेज तक रुके रहे। 7 डेज वहां रुकने के बाद देखो, इतना स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आप ध्यान से पढ़ लिए तो दूसरे को पढ़ा दोगे। ये पहुंचे वैशाली नामक जगह पे, ये वैशाली। अब इनकी एंट्री हो चुकी थी भारत में। ये आम का बगीचा नेपाल में ही था, क्योंकि ये जन्मे तो लुम्बिनी वन में थे। वैशाली भारत में, बिहार में पड़ता था। जब ये वैशाली में आए
तो इनकी मुलाकात एक संत से होती है जिसका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम जी से इनकी मुलाकात होती है। अलार कलाम जी से इन्होंने क्वेश्चन आंसर किया कि ये जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। अलार कलाम जी ने इन्हें योग दर्शन की शिक्षा, सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, सांख्य फिलॉसफी बताया। महात्मा बुद्ध इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुए सांख्य दर्शन से। ये आपसे पेपर में ऐसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध को अलार कलाम ने किस दर्शन की शिक्षा दी थी, और इसी अलार कलाम को महात्मा बुद्ध ने फिर अपना क्या मान लिया, प्रथम गुरु, कि आप मेरे पहले टीचर हैं, हमें ये सब बताइए। जब बात नहीं बनी, महात्मा बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए, तो ये वैशाली से आगे निकल गए। चलते चलते एक स्थिति ऐसी आई कि ये बिहार में ही एक जगह पड़ता था, राजगृह। राजगृह नामक जगह पे पहुंच गए। राजगृह में जाके इनको एक दूसरे संत मिले। उस संत का नाम हुआ करता था रुद्र कराम पुत्र। रुद्र कराम पुत्र। अब इसको इन्होंने अपना परमानेंट गुरु मान लिया और इनसे पूछा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। रुद्र कराम पुत्र बोले, देखो सिद्धार्थ, ऐसे कुछ नहीं पता चलेगा तुम्हें। तुम्हें करना क्या पड़ेगा कि खुद तपस्या करो। वो कहा जाता है ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग अगर चाहिए तो मरना पड़ेगा, सरकारी नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लेने से पढ़ाई नहीं हो जाएगी, नोट्स बनाना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश के बीच में जूझना पड़ेगा। और गद्दारी मक्कारी अंदर भरी है तो फिर ठीक है सर, वो वाला पीडीएफ दे दो जिसमें हिंदी में अंग्रेजी में हो, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, पीडीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ये मैं मिटा दूंगा, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपसे करवाऊंगा। खैर, राजगिरी रुद्रकराम पुत्र में गुरु से इन्होंने ज्ञान लिया। गुरु ने कहा खुद तपस्या करो। वो नहीं एक आता था प्रचार, एल्पेन लिबे खाओ खुद जान जाओ। तो गुरु ने कह दिया एल्पेन लिबे खाओ खुद जान जाओ, सत्य क्या है, सत्य क्या है। अपने गुरु के, अच्छा आप लोग को मेरी आवाज तो आ रही है ना, मैं आपके कमेंट खोल रहा हूं, 111 लिखिएगा अगर मेरी आवाज क्लियर हो तो, कि हाँ सर सब समझ में आ रहा है, आवाज क्लियर, आप पढ़ाते रहिए। अब ये आम के बगीचा में पहुंचे, सॉरी अब ये पहुंचे उरुवेला नामक जगह पे। अब देखो ये कहां पहुंचे, उरुवेला। उरुवेला नामक जगह पे, यही बोध गया है। ठीक है, अब मैं आपके कमेंट ऑफ कर रहा हूं, ठीक है ना, अब मैं कमेंट आपके ऑफ कर रहा हूं। ये उरुवेला नामक जगह पे पहुंचे, ठीक है ना, निरंजना नदी के किनारे पहुंचे। उरुवेला ना, ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ बोर्ड में, ये देखो। खैर, ये उरुवेला नामक जगह पे पहुंचे और उरुवेला नामक जगह पे जाकर के वहां पे इन्होंने क्या किया कि तपस्या करना शुरू कर दिया। जब ये तपस्या कर रहे थे तो वहां पे पांच संत, ये बोर्ड हैंग हो गया, इसका कुछ करो, ठीक है। वहां पे पांच संत हुआ करते थे। पांचों संत ने इनसे बोला कि मतलब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज ऑन हो रहा है तो रुकी रहो, वेट करो, ठीक है ना। पांचों संत ने इनसे, इनके साथ तपस्या करने उरुवेला नामक जगह पे निरंजना नदी के किनारे बैठ गए। कैमरा ऑफ कर दूं तब आओगी? तो देखिए भैया, ये हमारी मैम है, ये लोग हमारे टेक्निकल टीम की हैं मदद, तो ये कह रही है सर कैमरा ऑफ कर दीजिए, फिर मैं आके कर देती हूँ। बढ़िया बाल वाल खोले हुए हैं, इतना बढ़िया सुंदर दिख रही हैं, लेकिन फिर भी हैं, बताओ तुम भी पढ़ाया करो, समझ रहे बेटा? हाँ बिल्कुल पढ़ाया करो। चलो हम लोग संत के साथ रहते हैं, फिलहाल मैम बोर्ड के साथ हैं। तो उरुवेला नामक जगह पे वो पांच संतों को, वो बैठ गए वहां पे तपस्या करने। अब जब ये पांच संत, जिनका नाम भी नोट कर लेना, कौंडिय, भद्द, बप, महानामा, अस्तांगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कहीं मैं लिख नहीं रहा हूं, ये आपके लिए रिकॉर्डेड में जाएगा, आप इसको नोट कर लेना। कौंडिय, भद्द, बप, महानामा और अस्तांगी, ये पांच संत थे। इन सब के साथ ये बैठ करके क्या किए, इन सब के साथ बैठ करके तपस्या करने लगे। अब वो जो उरुवेला जगह था, वहां पे समस्या ये आती है कि एक ऋषि होते हैं, ठीक है ना, एक ऋषि होते हैं, वो पांचों संत वहां पे तपस्या कर रहे थे। तो उस केस में हुआ यूं कि अब देखो यहाँ पे स्टोरी टाइप का, इसीलिए मैं कंटिन्यू हूं, कि वहां की एक लड़की थी जिसका नाम हुआ करता था
सुजाता, सुजाता नाम की लड़की को ये पता चलता है कि यार हमारे एरिया में आए हुए हैं कौन, आपके 5 संत तपस्या कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं कुछ देर के लिए वीडियो ऑफ किया हूं, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड हैंग हो गया है। तो यहाँ स्टोरी वाला पार्ट मैं कंटिन्यू करूं क्योंकि सिलेबस वैसे भी पीछे जा रहा है लल्ला, ठीक है ना। आप लोग एक बार 111 लिख दीजिएगा कि हाँ सर हम लोग ध्यान से आपकी बात को सुन रहे हैं, ठीक है। तो वो पांचों संत के साथ बैठे थे, तो वो जो सुजाता नाम की जो लड़की थी वो इन पांचों लोगों को भोजन लेकर के आई, 5 ये और एक सिद्धार्थ को भोजन लेकर के आई। तो इनमें से जो थे आपके, मैं कम से कम स्क्रीन पे आ जाऊं तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो इनमें से, क्योंकि बोर्ड अभी ऑन हो जाएगा, ये हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो इनमें से एक आपके पांचों संतों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तो महात्मा बुद्ध ने वो भोजन ले लिया, क्योंकि अब ये पांचों संत क्यों इनकार किए, ये बोले कि अरे, अब अलग अलग किताब अलग अलग थियरी बताते हैं। कुछ किताब कहते हैं वो लड़की निम्न वर्गीय जाति से थी इसलिए ये नहीं लिए। कुछ किताब ये कहते हैं कि वो लड़की, ये लोग तपस्या पे थे, अन्न फल सिर्फ खा सकते थे, भोजन नहीं खा सकते थे इसलिए नहीं लिए। कुछ किताब ये लिखते हैं कि वो जो लड़की सुजाता नाम की थी उसके उसमें पीरियड्स चल रहे थे, मासिक धर्म चल रहे थे, और मासिक धर्म के समय वो उसका छुआ हुआ खाना नहीं खाना चाहते थे वो पांचों संत, इसलिए वो नहीं खाए। आई डोंट नो कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन एक बात सही थी कि वो पांचों संत इनके हाथ का छुआ हुआ खाना नहीं खाए, ठीक है ना। इनके हाथ का छुआ हुआ खाना नहीं खाए इस वजह से। लेकिन महात्मा बुद्ध खा लिए, महात्मा बुद्ध खा लिए तो ये पांचों संत उनका साथ छोड़ के चले गए कि भाग, अब हम जा रहे हैं तुम्हारा साथ छोड़ करके। तो जब पांचों संत चले गए, अगर मान लो वहां मैं खड़ा होता बैकग्राउंड में ना, अगर मैं वहां पे खड़ा होता बैकग्राउंड में, तो मैं यही वाला गाना पीछे बजा देता, जो मुझे छोड़कर तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। इस तरीके का मैं निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ वो गाना होना वहां पे बजा देता। रीजन होता कि यही सब रीजन होता कि जो मुझे छोड़ के जाओगे भैया, अभी लोग छोड़ के तो गए। हाँ, इसको ओपन करके, ये लोग छोड़ के तो गए, और छोड़ के जाने के बाद जैसे ही 7वां दिन बीता, ठीक है ना, जैसे ही 7वां दिन बीता, अब बोर्ड ऑन ही हो जाएगा एक आध मिनट में, ठीक है, 2 बजे करीब होगा। अ, तो जैसे ही 7वां दिन बीता, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है ना, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, महात्मा बुद्ध ने इनसे कहा कि भैया चलो अब सबको ज्ञान दे दें। अब जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान देने की कोशिश की, ठीक है ना, हाँ आप कैमरा ऑन कर रहे भैया, ये हो गया। अब जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान देने की कोशिश की, तो जैसे होता है ना कि आदमी जंगल में थे ये, अब यहाँ पे देखो, अब ये थे तो महात्मा बुद्ध कहाँ पे, जंगल में थे। लेकिन यहाँ पे देखो, जब ये 29 वर्ष की आयु में घर छोड़े थे, इन्हें ज्ञान कितनी वर्ष की आयु में मिला, 35 वर्ष आयु। ये कुछ मिसक्लेनियस पॉइंट है। ये किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, जिस पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, दैट इज पीपल ट्री। जिस जगह पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उरुवेला या गया। जिस दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, दैट इज पुरी, ठीक है ना। अब देखो, जैसे ही इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ, मतलब इन्हें अपने आप में ज्ञान प्राप्ति का मतलब क्या होता है, शांत महसूस होना, रिलैक्स महसूस होना, सत्य और असत्य का ज्ञान मिल जाना, जीवन के चक्करों से मुक्ति पा लेना, माया मोह से ऊपर उठ जाना, ठीक है ना। अब इसी निरंजना नदी को इनके ज्ञान की प्राप्ति के बाद फल्गु नदी के नाम से अब आप जानते हैं। पीपल के वृक्ष को महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की वजह से बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। गया को आजकल महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति की वजह से बुद्ध गया के नाम से जानते हैं। पूर्णिमा के दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहा गया, ठीक है ना, पूर्णिमा के दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहा गया। और खुद जो सिद्धार्थ थे, ठीक है ना, ये जगह है, ये स्थान है, ठीक है ना, जगह गया नामक स्थान पे, यही उरुवेला, उस समय उरुवेला का क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है ना। और इनको खुद सिद्धार्थ को कहा गया तथागत। सिद्धार्थ को अब किस नाम से जाना जाने लगा, तथागत इनको कहा गया। इनको और एक नाम दिया गया, बुद्ध, ठीक है ना। अब जो सिद्धार्थ थे, अब उनके नाम के आगे जुड़ गया था बुद्ध, और वो हो चुके थे तथागत। तथागत मतलब होता है नॉलेजेबल पर्सन, ज्ञानी पुरुष,
ठीक है ना। अब ये हो चुके थे तथागत, महात्मा बुद्ध ये हो गए। अब जब इनकी आंख खुली, जब इनकी आंख खुली तो इन्होंने देखा कि यार वो जो है आपके क्या कहा जाता है, वहां पे सही मायने में दो बंजारे थे। एक का नाम था तपस्सु और एक का नाम, तब बंजारे मतलब नोमैडिक पर्सन, नोमैडिक जो जंगलों में गाय भैंस चरा रहे हैं, और एक का नाम था भल्लिक। वास्तविकता तो यही है कि इन दो नोमैडिक पर्सन को, इन बंजारों को, ठीक है ना, ये दो बंजारे थे, दो नोमैडिक पर्सन थे, इन्हीं को महात्मा बुद्ध ने प्रथम ज्ञान दिया था। लेकिन किताबों में ये लिखा हुआ नहीं मिलता है, ये कम जगह मिलता है, ठीक है ना। किताबों में ये लिखा हुआ कम जगह मिलता है, हालांकि इससे पूछता ही नहीं है कि क्या उनका नाम था, ठीक है ना। तपस्सु और भल्लिक नाम के ये दो मिले। हालांकि अब जब महात्मा बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हो गया, कहाँ पे, आपके बोध गया में, वो तथागत हो गए, तो उसके बाद वो वहां से आगे निकले। और अब ये बोध गया, ये जगह बिहार की जगह है, और इस जगह से ये यूपी, आधुनिक उत्तर प्रदेश में एंट्री किए। उत्तर प्रदेश में लगभग 150 किलोमीटर में आगे बढ़ने के बाद, 150 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद, अब यही चीजें मैं अभी बता रहा था, नहीं नहीं बुद्ध कहा गया, तथागत कहा गया उरुवेला में 35 वर्ष की आयु में। और एक स्टूडेंट था अभी परेनरी राज करके, कुछ इंग्लिश इंग्लिश कर रहे थे, लो इसको घोल के पी जाना, जो समझा रहे हैं उसे समझो, ठीक है ना। खैर, तो ये उसके बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये बिहार की तरफ एंट्री कर गए। कहां की तरफ एंट्री किए, बिहार की तरफ। तो इन्होंने अपना जो सबसे पहला उपदेश था वो 5 शिष्यों को दिया। उन्हीं 5 शिष्यों का नाम कौंडिय, भद्द, बप्पा, महानामा और अस्तांगी हुआ करता था। खैर, जो ये अपना पहला उपदेश दिए, जो फर्स्ट उपदेश दिए, उसी को बौद्ध धर्म में कहा जाता है नॉलेज व्हील टर्निंग ऑन, या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन। अब यही बात अगर मैं ऐसे लिख देता ना, तो कुछ इसी में से रोने लगते, गुरुजी अंग्रेजी में लिख दो, नहीं तो हमारी थोड़ी देर के लिए मन उदास जिया है ना। और जब कहता हूं कि जो चीज लिखी है वो लिखी है, या उसी को टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लव, ठीक है ना, तो मान लिया करो। धर्म चक्र परिवर्तन, इन्होंने जो फर्स्ट सेरेमन दिया उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अब गौतम बुद्ध ने उन्हीं 5 संतों को, कहां पे, जो जगह था दैट वाज ऋषि पत्तनम, ये जो ऋषि पत्तनम है, इसी को आप लोगों की किताब में सारनाथ लिखा रहता है। एक्चुअली उस सब सारनाथ था, ऋषि पत्तनम था। यहीं पे 5 संतों को उपदेश दिया, वही 5 संत जो इनका साथ छोड़ करके गए थे, उन्हीं को प्रथम उपदेश दिया। 5 संत को प्रथम उपदेश, ठीक है ना, प्रथम उपदेश वही कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ये महात्मा, और उपदेश दिए होंगे तो किसी न किसी भाषा में दिए होंगे, एंड द लैंग्वेज वाज पाली। जिस भाषा में दिए थे वो भाषा क्या थी, पाली मेरे भाई। पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद महात्मा बुद्ध के कई शिष्य हुए, जैसे कि बिंबिसार, अजात शत्रु, प्रसेनजीत, ठीक है ना, ये सब उदयन, प्रद्योत, बिंबिसार, अजात शत्रु, प्रद्योत जैसे राजा महात्मा बुद्ध के शिष्य हुए। उसके बाद इन्होंने सारनाथ में बिताया 20 वर्ष, ये अपने जीवन श्रावस्ती में बिताए, 20 वर्ष बिताए। ही स्पेंड देयर 20 ईयर इन श्रावस्ती। यही वजह है कि श्रावस्ती, जो कि यूपी में एक जगह पड़ता है, वहां पे इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सर्वाधिक उपदेश, ठीक है ना, मैक्सिमम उपदेश। पहला उपदेश कहां दिया, तो सारनाथ। मैक्सिमम उपदेश कहां दिया, तो श्रावस्ती नामक जगह यूपी में। और इसी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अंगुली माल नाम के एक डाकू को भी उपदेश दिया था। अंगुली माल नाम का एक डाकू हुआ करता था, उसका भी महात्मा बुद्ध ने जीवन परिवर्तन किया था, यहीं पे उपदेश दिया था। फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध अब आ जाते हैं अपने मुद्दों पे। लोग बुद्ध से पूछना शुरू करते हैं, ये जो आप नया बौद्ध धर्म बता रहे हो, इस बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या है। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, आओ तुमको हम बौद्ध धर्म का सिद्धांत बताते हैं। तो सिद्धांत मतलब थियरी। महात्मा बुद्ध ने बताया कि बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है,
वो है टू गेट निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति। अब लोगों ने पूछा महात्मा बुद्ध ये निर्वाण क्या है? तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा निर्वाण मतलब जीवन मरण के चक्ति, मोशन। तो उन्होंने कहा ये तो लक्ष्य होगा ना आपके जीवन का। महात्मा बुद्ध ने कहा हाँ, लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। तो उन्होंने बोला आप सिद्धांत बताइए। तो उन्होंने कहा देखो यहां तक पहुंचने के लिए जिस सिद्धांत का प्रयोग करना होगा दैट इज कारणवाद। लोग बोले सर हम समझे नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो बौद्ध धर्म का एम है निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, सेलिब्रेशन की प्राप्ति, जीवन मरण के। लेकिन उस सिद्धांत पे तभी पहुंचोगे निर्वाण पे जब तुम कारणवाद को समझोगे। तो लोगों ने कहा ये क्या है? इसको अगर बौद्ध धर्म की लैंग्वेज में बात किया जाए तो प्रत्युत समुत पाद कहा जाता है। अब इसको इंग्लिश में भी यही कहोगे, प्रत्युत समुत्पाद या कारणवाद। चूंकि ये टफ टर्म है इसलिए मैं जल्दी नहीं बोलता हूं कि भैया ठीक है यही चीज ये है। हर चीज का एक कारण होता है, उसी को बौद्ध धर्म में प्रत्युत समुत्पाद कहा जाता है। ठीक है। तो लोगों ने कहा सर इसको डिटेल में बताइए। महात्मा बुद्ध ने कहा देखो मैं आपको 4 आर्य सत्य बता रहा हूं। लोगों ने कहा बताइए। इन्होंने कहा देखो जीवन है तो जीवन में दुख होगा, दुख का कारण होगा। लोगों ने कहा यस, अगर कोई दुख है तो दुख का रीजन भी होगा। तीसरा इन्होंने कहा दुख का निवारण, सॉल्यूशन भी उस दुख का होगा। लोगों ने कहा हाँ। और चौथा महात्मा बुद्ध ने कहा दुख निरोध प्रतिपदागामिनी, दुख निरोध प्रतिपदागामिनी। मतलब लोगों ने कहा कि सर ये क्या है दुख निरोध प्रतिपदागामिनी? महात्मा बुद्ध ने कहा देखो ये है भविष्य में आपको कोई दुख ना हो ऐसा व्यवस्था कर लो। तो इनके शिष्यों ने कहा देखिए जीवन में दुख है ये हम पता कर लेंगे, दुख का कारण क्या है ये हम पता कर लेंगे, दुख का निवारण कैसे होगा ये भी हम पता कर लेंगे, लेकिन दुख भविष्य में ना हो इसका जुगाड़ कर लें ये हमारे बस की बात नहीं है। इसको आधुनिक भाषा में समझो, जैसे लोग कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है ये दुख का कारण, फोन नंबर मिल गया दुख का निवारण। भविष्य में भी वही गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनी रहे इस बात की गारंटी नहीं है, छोड़ के जाएगी, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, आपको दुख ना हो इसका भी व्यवस्था है। लोग बोले बताइए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आई विल टोल्ड यू अबाउट द 8 फोल्ड पाथ, मैं तुम्हें अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताता हूं। अगर आप लोग मेरे बताए 8 रास्तों पे चलोगे तो क्या हो जाएगा कि आपको भविष्य में भी दुख नहीं होगा। तो लोग बोले बताइए बताइए ये 8 रास्ते बताइए। अब महात्मा बुद्ध वो रास्ते, सत्य बोलो, हिंसा न करो, मांस मदिरा का सेवन न करो, ये सब बोले। तो लोग बोले इसका मतलब है महात्मा जी कि हर बार हम जन्म लेंगे और हर बार ये 8 रास्ते फॉलो करना पड़ेगा। आप कोई परमानेंट रास्ता बताइए जिससे कि निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, जीवन मरण के चक्कर ही मिले। अब हर बार जन्म लेके 8 रास्ते यही फॉलो करना है तो हो चुका। महात्मा बुद्ध बोले उसका भी एक हल है। लोग बोले बताइए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें 10 सील बताता हूं। 10 सील, ये भी 10 प्रकार के नियम थे। 10 सील आर 10 प्रकार के नियम, ठीक है ना। तो लोग बोले अच्छा ये 8 फोल्ड पाथ को भी कुछ डिवाइड, देखो ये जो 8 फोल्ड पाथ है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये भी मैं यहां तुमको बता दूं। जैसे 1 और 2 को प्रज्ञा कहा जाता है, प्रज्ञा। 3 4 5 जो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए थे लल्ला, उनको सील कहा जाता है। और जो 6 7 8वां इन्होंने बताया था उसे समाधि कहा जाता है। ये ग्रुपिंग में बढ़ गया। तो प्रज्ञा, सील, समाधि ये बताए। तो उसके बाद लोगों ने कहा कि ये तो आपने बता दिया, इन्हीं को 3 स्कंद कहा गया। अगर आपसे कभी पूछे कि बौद्ध धर्म में कितने स्कंद हैं, स्कंधों की संख्या कितनी है, तो 3। वो 3 स्कंद को सील, समाधि, ठीक है, मतलब एक प्रकार के रास्ते हैं निर्वाण तक पहुंचने के। तो अगर कभी पेपर में आए कि स्कंद कितने हैं, तो 3 हैं। 8 रास्ते कौन कौन में बटे हैं, तो वो मैंने आपको लिख, अब ये याद करना तो आपका काम है ना। फिर महात्मा बुद्ध ने 10 सील बताए। सबसे मजेदार बताएं कि इन 10 सीलों में महात्मा बुद्ध ने 5 गृहस्थ लोगों के लिए तो 5 संत लोगों के लिए बताया कि संत लोगों के लिए,
उसमें एक ये भी है कि अगर आपको जीवन में शांत रहना है, आगे बढ़ना, ये मैं नहीं, महात्मा बुद्ध बोले हैं, तो लड़कियों से दूर रहना पड़ेगा। मैं यहां कमेंट खोल दूं ताकि तुम लोग कुछ कहना चाहो तो कह सको। महिलाओं से दूर रहना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि लड़कियों से अगर महिलाओं के पास रहोगे तो दिक्कत होगी। तो लोग बोले कि ये कौन सी बात है, ये कौन सी बात है? तो महात्मा बुद्ध बोले देखो ये है। तो उन्होंने बोला जो बौद्ध भिक्षु हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं। तो फिर उसके बाद ये 10 सील की जो बात हुई, तो जैसे महात्मा बुद्ध ने जो संघ बसाया था, मैं तुम लोग को एक और एग्जांपल देता हूं। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ बसाया था, बौद्ध संघ। इस बौद्ध संघ में महात्मा बुद्ध ने महिलाओं का प्रवेश नहीं किया था कि महिलाएं प्रवेश नहीं होंगी। तो इनका एक जो प्रथम शिष्य था, महात्मा बुद्ध का प्रथम और प्रिय शिष्य जो था, वो हुआ करता था आनंद। आनंद ने इनसे कहा कि महात्मा बुद्ध ये कैसे है कि बौद्ध संघ में प्रवेश की जो आयु है वो 15 वर्ष है। ठीक है कि बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए 15 वर्ष का व्यक्ति एंट्री कर सकता है, लेकिन कोई महिला नहीं आएगी, ये कौन सी बात है सर? कोई महिला नहीं आएगी। तो इन्होंने कहा कि देखो, ये महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर बौद्ध संघ में 1000 साल अगर मान लो बौद्ध धर्म चलने वाला है, आनंद 1000 साल अगर बौद्ध धर्म चलने वाला है, मैं महिलाओं को प्रवेश दे दूंगा, ये 500 साल में खत्म हो जाएगा। आनंद बोले समझ नहीं आया सर कि बौद्ध संघ अगर 1000 साल चलने वाला है और बौद्ध संघ में अगर मैं लड़कियों को एंट्री दे दूंगा तो 500 साल में बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा। अब इनका शिष्य आनंद बोला कि गुरु इस बात को एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। महात्मा बुद्ध बोले देखो, जो बौद्ध संघ में लड़के आए हैं, जितने पुरुष यहाँ पे बौद्ध संघ में आए हैं, ये अपना बौद्ध के नियमों को पालन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें तुम एक लड़की को एंट्री करा दो बौद्ध संघ में, एक लड़की एंट्री कर जाए बौद्ध संघ में, उसके बाद मैं इन पुरुषों को जितना समझा बुझा करके इनसे योग पूजा पाठ करवा रहा हूं, इस असुरे सब छोड़ देंगे, सब इसी के पीछे पड़ जाएंगे। लड़की की कोई गलती नहीं है, गलती इन पुरुषों की होगी। इस सारे आश्रम के नियम को तार तार कर देंगे। लड़की बेचारी अपना पढ़ाई लिखाई भी करना चाहेगी तो ये जाके कहेंगे फोन नंबर दे दो, डायरी दे दो, वो इंस्टा पे मैसेज कर दो, ये करेंगे। तो दिक्कत मुझे लड़की से नहीं है आनंद, दिक्कत मुझे इन मूर्ख पुरुषों से है जिनको समझा बुझा करके हम आश्रम में लाए हैं। भैया पढ़ लो, आश्रम के नियमों को सीखो, नई नई चीजों को सीखो। ये एक लड़की खाली ला दूं और तुम देख लेना कि फिर आश्रम में वो गोत्र वाले सिस्टम में क्या हुआ था ऋषियों के समय, वैदिक युग में लड़कियों को एंट्री मिली थी। मतलब समझ रहे हो, ये सब बुद्ध बोले हैं, मैं नहीं। पहली बात जान लो, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बुद्ध बोले हैं। मेरा एक भी लाइन नहीं कि पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, आशुतोष सर बोल रहे थे तो हम तो कह देंगे सर बुद्ध जी ये बोले हैं, हमसे क्या मतलब, समझ रहे हो। खैर, लेकिन फिर भी अपने शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने अपनी मौसी प्रजापति महामाया गौतमी को एंट्री दे दी और अपने मौसी को ही अपना फर्स्ट पीपल या प्रथम शिष्या बनाया। और आज आप देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म भारत से गायब है। एंट्री तो मिली गई महिलाओं को। बौद्ध धर्म भारत में कितने बचे अब तुम खुद देख लो, बल्कि जैन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध कैठों हैं, देख लिए। तो लड़कियों की गलती नहीं है, जो गलती है वो लड़कों की है। भैया लड़कियां ठीक है बेचारी, सब पढ़ लिख रहे। हाँ, तो ये महात्मा बुद्ध, ठीक है ना। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध की डेथ होती है, बस सर पांच, गौतम बुद्ध की डेथ होती है और उनकी डेथ के बाद, ठीक है ना, उनकी डेथ के बाद 4 बौद्ध मीटिंग होती है। ये चार्ट जरूर याद कर लेना लल्ला, ठीक है ना, ये चार्ट जरूर याद कर लेना। इनकी डेथ के बाद 4 बौद्ध मीटिंग हुई, 4 जगह पे हुई, 4 उसके अध्यक्ष हुए और 4 उसके राजा हुए, ठीक है ना। ये राजा दिया हुआ है, ये अध्यक्ष दिया हुआ है। और फिर आगे चल के
महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या होता है, 468 बीसी में जब इनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद आपके बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो बौद्ध धर्म है वो बेसिकली दो भाग में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान, ठीक है ना, हीनयान और महायान। और यहाँ पे ये बौद्ध धर्म की किताबें हैं, ठीक है ना, दीपवंश और ये महावंश होगा, ठीक है ना, महावंश। ये बौद्ध धर्म की किताबें हैं जिनको आपको याद करना है, और ये आपके दीपवंश और महावंश ये इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। उसके बाद बौद्ध संगति आपको याद करना होगा। ये थोड़ा सा हीनयान महायान, इसके दो भाग हैं। बौद्ध धर्म आगे चल के दो भाग में बढ़ता है, एक हीनयान एक महायान। हीनयान महायान, हीनयान के भी दो भाग हुए, थेरावाद और सरस्वतीवाद, और उसके भी आपके 4 टेंट सिस्टम हुए, वैसे वैभाषिक, सौतांत्रिक और चित मंत्रा और मध्यमका, ठीक है ना। लेकिन आपके एग्जाम में यही दो आता है, आपके एग्जाम में यही दो बस पूछता है, हीनयान महायान। कभी कभार पूछ देगा कि सौतांत्रिक किस धर्म से संबंधित है, वैभाषिक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। यहाँ पे कुछ की पॉइंट जान लेना। जो हीनयान वाले हैं ये अपना आदर्श अहर्त को मानते हैं, अहर्त को। ये मांस नहीं खाते हैं, ये कोई भी तीर्थ स्थान नहीं मानते हैं, ये कोई भी तीर्थ स्थान नहीं मानते हैं। ये महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, महात्मा बुद्ध को ये पुरुष मानते हैं, महापुरुष। ये मांस नहीं खाते हैं। इनका ठीक उल्टा कर दो महायान वालों में, ये अपना आदर्श, महायान वाले अपना आदर्श बोधिसत्व को मानते हैं, बोधिसत्व को मानते। ये रटना पड़ेगा आपको। ये मांस खा भी लेते हैं, नहीं भी खाते हैं। इनके 4 तीर्थ स्थान हैं जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है ना, तीर्थ स्थान है। जहां महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, जहां महात्मा बुद्ध ने प्रथम ज्ञान दिया, ये सब। और ये इनके 4 तीर्थ स्थान है, और ये महात्मा बुद्ध को देवता मानते हैं। ये मूर्ति पूजक हैं, ये मूर्ति पूजक हैं, ये मूर्ति की पूजा करते हैं। ये मूर्ति पूजक नहीं है, ये मूर्ति पूजक नहीं है। और एक स्टूडेंट ने पूछा सर अहर्त क्या होता है, ठीक है ना, अहर्त क्या होता है। तो अहर्त होता है आपके जो अहर्त निग्रंथ, और वो तो जैन में है ना यार। हाँ, तुमने जो पूछा है अहर्त क्या होता है, वो जैन धर्म में है। अहर्त, निग्रंथ, जीन, ये सब जैन धर्म का है। तो अभी काहे के लिए पूछ रहे हो, ठीक है ना। तो ये हीनयान और महायान का डिफरेंस जरूर याद रखना, ठीक है। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध की आधुनिक समय में सर्वाधिक मूर्ति जिस कला में मिलती है दैट इज मथुरा कला, ठीक है ना, मथुरा कला। और नहीं 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 नहीं, कविता वकोड़े जी, अहर्त को हम लोग बुद्धिज्म में नहीं, अहर्त, निग्रंथ, जीन और कैवल्य ये हम लोग जैन धर्म में देखते हैं। इसमें हम लोग बौद्ध धर्म में तथागत को ही प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिएगा अगले पॉइंट पे जाएंगे और देखेंगे कि कहीं ठीक है ना, अगर मुझसे कहीं गलती से अहर्त लिख दिया गया होगा तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है ना। अगर मुझसे कहीं गलती से अहर्त लिख गया है तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है ना। सुन लिए इस लाइन को, अगर मुझसे गलती से कहीं अहर्त लिख दिया गया है तो इग्नोर कर देना। लास्ट शिष्य इनका आनंद था, ठीक है ना। अच्छा, आदर्श अहर्त, ये चीज, ये वाला अहर्त, अरे यार, तो ऐसे अहर्त मतलब होता है पूज्य, ठीक है ना। अहर्त मतलब होता है पूज्य, यहां पे अहर्त का मतलब पूज्य से है। लेकिन अहर्त मेनली पढ़ते हैं हम लोग जैन धर्म में। मतलब मेरे कहने का है, हीनयान वाले महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे और पूज्य मानते थे, जबकि ये अपना आदर्श बोधिसत्व को मानते थे, कि जो बौद्ध का सत्य है बौद्ध धर्म से, उसको मानते थे। ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज बौद्ध पे ही रोक देते हैं, अब जैन धर्म कल करा पाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, और जैन धर्म कल करा पाएंगे, आज इतने ही पे रोक देते हैं, ठीक है ना। राम राजा श्रीपाल जी, वज्रयान, सहजयान, कालचक्रयान, हीनयान, महायान, ये सब क्या हैं, आपके बौद्ध धर्म के भाग हैं।
और महात्मा बुद्ध की मृत्यु, उनका एक शिष्य हुआ करता था चुंद, ये भी जान लो इनकी मृत्यु कैसे हुई। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य हुआ करता था चुंद, जिसने उनको एक भोजन परोसा था जिसे शुक्र माधव कहा जाता है। कुछ किताब कहते हैं सुअर का मांस था, कुछ किताब कहते हैं नहीं, एक मशरूम था जो कि जहरीला था, वो खाने से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में दिया था, सुभद्र को दिया था, और वहीं कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी। ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।